मुताबिक जो लोग नालियां और सड़कें नहीं बना सकते, आपके घरों को उजड़ने से नहीं बचा सकते, वे भगवान की क्या रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सबसे अमीर सांसद को चप्पल पहनने वाला लड़का चुनौती देने आया है। वह पूछने आया है कि क्षेत्र के लोग जहां थे वहीं अटक गए, पर आप सबसे अमीर सांसद बन गए, कैसे? आप जनता को यह बताएं कि पिछले 10 साल में आपने क्या काम किया है, या फिर इस बार भी आप काम पर नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे। कन्हैया कुमार ने बीजेपी के सिटिंग सांसद मनोज तिवारी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के लोगों का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारे सांसद दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए। ये कैसे संभव हुआ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट में टिकट काट दिया गया। शाहन सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। आए परिवार का चिंता की बात है कि गुजरात में बीजेपी एमपी का बेटा ईवीएम हाथ में लेकर के कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो तानाशाही देश पे थोपी जा रही है। वो पटना आए कि दिल्ली जाएं, मुझे लगता है कि इस देश की जनता जो है वो अब तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मोदी जी को पता है, अव्वल तो पता कैसे है उनको कि टेम्पो में पैसा जाता है। अगर पता है तो फिर वो टेम्पो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? चलिए, टेम्पो अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ईडी और सीबीआई वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की तरफ बात करने लगते हैं। साहब, आप ही देश चला रहे हैं, ईडी सीबीआई आप ही के पास है, इनकम टैक्स आप ही के पास है। तो जो ये आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप लगाने की क्या बात है? गृह मंत्री भी तो अमित शाह जी ही हैं। भेज दीजिए उनके घर पे सीबीआई, छापा मरवा लीजिए, पकड़ लीजिए टेम्पो, पकड़ लीजिए काला धन। पूरे देश को बधाइयाँ देते हैं कि आज दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये उन लोगों को एक करारा जवाब है जो देश में तानाशाही फैलाना चाहते हैं। 2014 में जो बातें कहते थे वजीर आजम प्रधानमंत्री जी कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, ये सिर्फ पोस्टरों पर है। बुलेट ट्रेन देश में चला नहीं है। लोगों को जो है 15 लाख रुपया उनके खाते में आया नहीं है। 10 साल में जो है 20 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई है। तो जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं। सरकार ने खूब भाषण दिया है, खूब प्रचार किया है, खूब पोस्टर लगाए हैं, लेकिन जमीन पे अगर काम को देखें तो काम गायब है। लोगों की समस्या जस की तस पड़ी हुई है।